तो साहब इस बार आईपीएल में बिहारियों का दबदबा देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पे पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन पहली दफा आईपीएल खेलेंगे, तो वहीं पे वैभव सूर्यवंशी को वापस से राजस्थान रॉयल्स ने कह दिया कि साहब आप हमारे पास ही रहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप छक्का चौका मारते हैं, आपकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा है और आपको हम जो है वो अपने पास ही रखने वाले हैं। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, क्योंकि इस बार एक दो नहीं बल्कि सात बिहारी खिलाड़ी आईपीएल में अपना जौहर दिखाएंगे, रन कौशल दिखाएंगे और इस बार का आईपीएल जो है वो बिहारमय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, कौन कहां से खेल रहा है, किस बिहारी खिलाड़ी को कौन सी टीम ने अपने यहां जगह दी है, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन्हें देख लीजिए, ये है सार्थक रंजन। इनको जो है इस बार केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है वो अपने यहां जगह दिया है। इनको इनके बेस प्राइस 30 लाख में जो है उन्होंने खरीदा और 30 लाख में अब ये जो है इस सीजन कोलकाता के लिए खेलेंगे। बड़ा ही बढ़िया खेलते हैं। दिल्ली की तरफ से रणजी, इन्होंने काफी सारे रणजी मैचों का एक्सपीरियंस है और उससे भी बड़ी बात यह है इनके लिए कि ये पप्पू यादव के बेटे हैं। एक बार पप्पू यादव ने कहा था कि भाई साहब मेरा बेटा तो क्रिकेट ही खेलता है, अभी वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। और देख लीजिए अब क्रिकेट में इनका करियर जो है वो बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं कि इनको जो है वो मतलब 30 लाख रुपए में सार्थक रंजन को खरीदा गया है, वो भी केकेआर के द्वारा। अब ये कलकत्ता नाइट राइडर्स से खेलेंगे और हर एक बिहारी का इमोशन अब कोलकाता नाइट राइडर्स से भी जोड़ के रखेंगे। सबको पता है कि भाई अगर फुल इमोशन चाहिए तो वो बिहारियों के पास होता है और ये फुल इमोशन तभी मिलेगा जब बिहार का एक खिलाड़ी हमारे साथ होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी यही सोच के और साथ ही साथ इनका प्रदर्शन जो रणजी के खेलों में रहा है उसे देखते हुए इनको जो है वो खरीद लिया है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपको बता दूं रोहतास के आकाशदीप को 1 करोड़ में खरीदा गया है। आकाशदीप कई राउंड तक ये बिके नहीं, लग रहा था कि साहब ये बिकेंगे ही नहीं, लेकिन एक बार फिर से जो है इनको 1 करोड़ रुपए मिला है और इनको केकेआर ने जो है वो खरीदा है। ये भी कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से ही खेलेंगे और ये रोहतास से आते हैं। बेसिकली ये बिहार के रोहतास से आते हैं, लेकिन आईपीएल में इनका जलवा रहा है। इससे पहले जो है 8 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा था। इस बार लग रहा था बिकेंगे नहीं, लेकिन आखिरी तक 1 करोड़ रुपए इनका भी बेस प्राइस रहा और इनको जो है इस प्राइस में खरीद लिया गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपको बता दूं कि गोपालगंज के साकिब हुसैन, देख लीजिए ये शख्स आपको याद रहना चाहिए, ये आपको जल्दी ही टीवी पे दिखेंगे। इनको जो है वो हैदराबाद ने खरीदा है। साकिब हुसैन को हैदराबाद ने खरीदा है। इनके बेस प्राइस 30 लाख रुपए में, सबका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। सार्थक रंजन को भी 30 लाख रुपए में खरीदा गया। साकिब हुसैन को भी 30 लाख रुपए में जो है वो खरीदा गया है। गोपालगंज से, बिहार के गोपालगंज से आते हैं। अब पूरा गोपालगंज जिला खुश है कि चलो भाई साहब हमारे यहाँ का खिलाड़ी अब टीवी पे दिखेगा, आईपीएल में दिखेगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सुपौल के मोहम्मद इजहार है, ये देख लीजिए सुपौल के मोहम्मद इजहार, इनको जो है एमआई यानी मुंबई इंडियंस ने खरीदा है और इनका भी बेस प्राइस 30 लाख रुपए ही लगाया गया है और इस तरीके से इनको खरीदा गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा। मतलब ये भी आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इन नए तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है कि साहब बिहार का जलवा जलाल है और इस बार जब आईपीएल होगा तो दिखेगा कि बिहार भी खेल रहा है, क्योंकि बिहार के कई खिलाड़ी वहां पे खेल रहे हैं। और बिहार को चाहिए क्या, क्रिकेट वैसे भी काफी इमोशन का गेम होता है और अगर उसमें कोई बिहारी खेल रहा हो तो बिहार का इमोशन जो है वो ऐसे ही अपने आप ही जाग जाता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो पहले भी कई खिलाड़ी खेल चुके हैं, जैसे आकाशदीप हो गए, ईशान किशन तो कितना बढ़िया इनका जो है वो माहौल रहा है और हमेशा से इनका जो क्रिकेट रहा है क्या गजब का रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अभी ये नहीं दिखे, लेकिन उसके बाद भी इनकी कमी हमेशा खलती है। ये हैदराबाद से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनको। और ये जो है दिल्ली कैपिटल मुकेश कुमार को एक बार फिर से डिटेन कर लिया है, कहा कि ना भाई आप हमारे पास ही रहिए। मुंबई कैपिटल के स्ट्राइकर गेंदबाज हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी कराते हैं और अपनी करिश्माई गेंदबाजी से कई दफा दिल्ली को जो है वो मुश्किल सिचुएशन से निकाले हैं और इस वजह से एकदम से मतलब इनका भी पूछ
वही रहा। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी, समझिए कि आईपीएल में जब एक 16 साल के लड़के की एंट्री होती है तो लोग कहते हैं कि भाई इतना कम उम्र का लड़का कैसे खेल रहा है। और उसके बाद आईपीएल में इन्होंने शतक ठोक के साबित कर दिया था कि साहब हम में दम है और हम कर सकते हैं। मतलब इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं था, इतने कम उम्र में शतक लगाने वाला आईपीएल का पहला खिलाड़ी बन गए थे वैभव सूर्यवंशी। और इस वजह से अब स्थिति यह है कि वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल ने फिर से जो है वो डिटेन कर लिया। कहा कि ना भाई, राजस्थान रॉयल्स में वैभव सूर्यवंशी रहेंगे, इनका खेल जो है वो ऐसे ही जारी रहेगा और ये क्रिकेट खेलते रहेंगे। वैभव सूर्यवंशी पे इस बार फिर से सब लोगों की निगाहें रहेगी, क्योंकि जो इनका ए ग्रेड का जो भी इनका गेम रहा है वो गजब का रहा है। इन साल इन्होंने जम के हर एक टीम को धोया है और इस वजह से आईपीएल में भी काफी खतरनाक जो है इनका बल्ला चलने वाला है, बल्ला आग उगलने वाला है। कुल मिला के बात यह है कि ये तमाम बिहारी प्लेयर जो है एक बार फिर से आपको आईपीएल में दिखाई देंगे। और इस बार सिर्फ प्लेयर नहीं खेल रहे हैं बल्कि बिहार खेल रहा है ऐसा प्रतीत होगा, क्योंकि अमूमन हर टीम से आपको एक बिहारी प्लेयर दिखाई देगा जो कि बिहारियों को कहीं ना कहीं दिल को सुकून पहुंचाता है कि चलो भाई हमारा बिहार अब क्रिकेट में आगे बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को जो है वो आईपीएल में भेज रहा है जिनका कोई जवाब नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।